हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू नॉलेज लर्निंग। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में। तो हिस्ट्री के इस इम्पॉर्टेंट जीके क्वेश्चन के सेट 1 में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्यन और वेदास। आर्यन का मतलब होता है हाई बर्थ और वेदास को हम मंत्रा और श्लोकास के साथ कंसिडर करते हैं, जिसका बेसिक मीन होता है नॉलेज। व्हाट डू वी मीन बाय सप्त सिंधु? सप्त सिंधु से हमारा क्या मतलब है? तो यहाँ हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। द लैंड ऑफ 6 रिवर्स, द लैंड ऑफ 5 रिवर्स, द लैंड ऑफ 7 रिवर्स एंड द लैंड ऑफ 2 रिवर्स। सप्त से हमारा मतलब होता है 7 और सिंधु यानी रिवर्स, तो इसका आंसर होगा द लैंड ऑफ 7 रिवर्स। बढ़ते हैं आगे। ये आप देख सकते हैं अर्ली वैदिक पीरियड में जो आर्यन पीपल थे उनकी ओरिजिनल होमलैंड। आर्यन पीपल जो है वो ओरिजिनल होमलैंड में रहते थे, तो उनकी ओरिजिनल होमलैंड का ये एरिया कहलाता है ईस्टर्न अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, पंजाब और वेस्टर्न यूपी। ऋग वैदिक और अर्ली वैदिक पीरियड में जो पीपल थे उनको रिवर्स की बहुत अच्छी नॉलेज थी। इसके अलावा उन्हें ओशंस की नॉलेज थी, जिसे समुद्र के नाम से रेफ़र किया जाता था। माउंटेन्स को हिमवात और डेजर्ट लैंड को धावा के नाम से जाना जाता था। सप्त सिंधवा, इसीलिए वो इसी रीजन में रहते थे। सप्त सिंधवा को हम जो उसमें रिवर्स थे, ऋग्वेदिक नेम और उनकी मॉडर्न नेम्स यहाँ आप देख सकते हैं। ऐसे रिवर्स थे जिन्हें ऋग्वेदिक नेम्स में जिनके नाम कुछ थे और मॉडर्न नेम्स उनके बदल दिए गए हैं। जैसे कि सिंधु को अब इंडस बोला जाता है, विस्तास्त को झीलम, अस्किनी छिनाब, परुष्णी रवि, विपास बीस, शतुद्री सतलुज। और इसके अलावा आप सारे रिवर्स को अच्छे से रीड कर सकते हैं जो इनके चेंजिंग नेम हैं उनके साथ। ये आप वो एरिया देख सकते हैं जहाँ वो रिवर्स पाए जाते थे। वो रिवर जो आर्याज का मेन ओरिजिनल लैंड था। यहाँ पर कुछ रिवर्स हैं जिनके नाम हैं इंडस, इसके अलावा विस्तास्त, अस्किनी, विपास, परुष्णी, सुतुद्री और इसके साथ साथ सरस्वती। तो ये मेन 7 रिवर्स थे सप्त सिंधु एरिया के। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैरिजेस वर प्रैक्टिस्ड इन वैदिक पीरियड? कितने टाइप्स की मैरिजेस प्रैक्टिस की जाती थी? 8, 1, 7 और 4। तो इसका आंसर है 8। आपको मैं इससे रिलेटेड भी फ्लो चार्ट दिखाऊंगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आए। इस नॉलेज के रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से मिल पाए। वीडियो को लाइक करें अगर आपको अच्छी लगे, इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। टाइप्स ऑफ मैरिजेस, 8 टाइप्स ऑफ मैरिजेस प्रैक्टिस की जाती थी। ब्रह्म, दैव, अर्स, प्रजापत्य, गंधर्व, असुरा, राक्षस और पेशाच। ये आप देख सकते हैं, ये सभी मैरिजेस थी जिनके मीनिंग यहाँ मैंने बताए हैं। गंधर्व लव मैरिज थी। दैव वो मैरिज थी जिसमें प्रीस्ट को डॉटर दे दी जाती थी एज इज़ फी, इसकी फ़ीस के तौर पर। इसके अलावा फादर कुछ से जो है बेटी को ख़रीद लिया जाता था। असुरा मैरिज के अंदर मैरिज बाय कैप्चर थी राक्षस। और टोकन ब्राइड प्राइस जिसे आप अरसा बोलते हैं, इसमें ब्राइड के साथ साथ उसको एक काऊ दी जाती थी या फिर बुल दिया जाता था एज इन प्लेस ऑफ डाउरी। इसमें डाउरी नहीं होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गॉड मित्र इज़ एसोसिएटेड विद विच फील्ड? गॉड मित्र को किस फील्ड से एसोसिएट किया जाता है? तो इसका आंसर है सोलर गॉड। उन्हें सोलर गॉड के नाम से जाना जाता है। टाइप्स ऑफ डीटीज, यानी कितने टाइप के गॉड्स हैं? तो गॉड्स और उनकी एसोसिएटेड फील्ड्स की ये मैं आपको फ्लो चार्ट दिखाऊंगी। इंद्र, पुरांद्र, अग्नि, वरुण, सूर्य, सावित्री, मित्र, पुषान, विष्णु, रुद्र, देयाउस, अश्विनी, सिंधु, यम और मरुत। ये सभी गॉड्स हैं और उनकी एसोसिएटेड फील्ड्स हैं जो आप देख सकते हैं। सावित्री गॉड ऑफ लाइट, मित्र सोलर गॉड जो अभी आपने पढ़ा था, गॉड ऑफ मैरिजेस इस पुषान और गॉड ऑफ एनिमल्स रुद्र, गॉड ऑफ डेथ यम, रिवर गॉडेस सिंधु, ब्रेकर ऑफ फॉर्ट्स इंद्र, तो और अग्नि इज़ फायर गॉड। इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको आगे दिखेंगे। विच गॉड इज़ नोन एज द गॉड ऑफ एनिमल्स इन द अर्ली वैदिक एज? तो गॉड ऑफ एनिमल्स थे हमारे, अभी आपने पढ़ा रुद्र। द गॉड यम इज़ एसोसिएटेड विद विच फील्ड? फायर गॉड, सोलर गॉड, गॉड ऑफ डी ये डेथ है, तो गॉड ऑफ एनिमल्स। तो इसका आंसर है गॉड ऑफ डेथ। आंसर आप देख सकते हैं।
नेक्स्ट है विच मैरिज इज़ कंसिडर्ड एज लव मैरिज। तो लव मैरिज यहाँ पर बहुत सारी मैरिजेस थी, उसमें 8 मैरिजेस, इसमें से गंधर्वा को लव मैरिज कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट है अ डॉटर इज़ गिवन टू अ सेक्रीफाइस प्रीस्ट एज अ पार्ट ऑफ हिज फी। इस मैरिज को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है दाइफ। नेक्स्ट अनक्वेश्चन कंट्रोल ओवर द एरिया बाय किंग वॉज नोन एज। अर्ली वैदिक पीरियड और आर्यन पीरियड के अंदर जो किंग का अनक्वेश्चन कंट्रोल होता था एरिया पर, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं? वाजपेय, अश्वमेध, राजस्व और ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है अश्वमेध। ये क्या होते हैं? ये तीनों टर्मिनोलॉजीज मैं आपको आगे बताती हूँ। इम्पॉर्टेंट रिचुअल्स थी अश्वमेध, अश्वमेध और वाजपेय। राजस्व का मतलब होता है कि एक किंग का इन्फ्लुएंस होता था, उसकी वो अपनी स्ट्रेंथ के ज़रिए, रिचुअल्स के ज़रिए और अपनी सेक्रीफाइसेस के ज़रिए वो अपना इन्फ्लुएंस अपनी प्रजा पर करता था। अश्वमेध में किंग का अनक्वेश्चन कंट्रोल होता था, नोबडी कैन क्वेश्चन ऑन किंग। और यानी हॉर्स, वो किंग का हॉर्स भी अनइंटरप्टेड तरीक़े से वहाँ घूम सकता था। वाजपेयी में जो किंग थे वो एक चैरियट रेस, बेसिकली एक स्पोर्ट था जो हॉर्स के साथ खेला जाता था, वो खेला जाता था और उसमें किंग उसमें जीतकर अपना वर्चस्व बनाता था अपनी प्रजा पर। नेक्स्ट इज सेलेक्ट द ऑप्शन विच डिस्क्राइब्स द बेस्ट क्वालिटी ऑफ आर्यन। प्रीडोमिनेटली पेस्टरल पीपल, फॉलोड मिक्स्ड इकोनॉमी, बेटर नॉलेज इन एग्रीकल्चर, ऑल ऑफ द अबव। सभी क्वालिटीज़ आर्यंस के अंदर पाई जाती थी। यहाँ आप देख सकते हैं एक झलक इकोनॉमी ऑफ आर्यन की। दे फॉलोड मिक्स्ड इकोनॉमी, एग्रीकल्चर और पेस्टोरलिज्म दोनों थी। नॉलेज थी उन्हें एग्रीकल्चर, प्लवशेयर की बहुत अच्छी, इसमें सोइंग, थ्रेशिंग, हार्वेस्टिंग और डिफरेंट सीजन्स की बहुत अच्छी नॉलेज रखते थे। वो गोल्ड कॉइन्स, निष्क, कृष्ण, सतमना को यूज़ करते थे और गोध्युली को टाइम मेजरमेंट के लिए और गव्यूति को मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस के लिए यूज़ किया जाता था। नेक्स्ट है द इलेक्शन ऑफ द किंग बाय ट्राइबल असेंबली इज कॉल्ड। जब ट्राइबल असेंबली के थ्रू किंग का इलेक्शन होता था तो उसे क्या बोलते थे? तो उसे हम बोलते थे समिति। नेक्स्ट है प्राइमरी लॉयल्टी बाय द पीपल टू ट्राइब। लोगों की लॉयल्टी उनकी ट्राइब के लिए कहलाती थी जन। विस अनदर टर्म वॉज यूज्ड इन ऋग्वेद फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म। तो इसका आंसर है ट्राइब के लिए यूज़ किया जाता था। हाउ मेनी वर्नाज आर देयर? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड फेमस क्वेश्चन। तो 4 वर्नाज वॉज देयर एंड नाउ ऑल्सो देयर। वर्णा जिसमें आ जाते हैं हमारे ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, शूद्रास और वैश्यास। तो ब्रह्म फर्स्ट वर्ण, क्षत्रिय, वैश्यास एंड शूद्रास, इन सभी के एसोसिएटेड फीड्स और इन सब के काम किसमें कौन से पीपल आते हैं वो आप देख सकते हैं इस फ्लो चार्ट के अंदर। तो आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो, काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो से दी गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना ना भूलें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।